बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए एक खास समुदाय पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद रात भर मैं चैन से सो नहीं पाया हूं। लगा कि अब कहां जाएगा हिंदू। लेकिन जब बेगूसराय में दो समुदाय के बीच खूनी संघर्ष हुई है, इस मामले में हम जिला प्रशासन एवं मुख्यमंत्री नीतीश जी से पूछना चाहता हूं कि बेगूसराय के रजौड़ा में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो हिंदू अब कहां जाएगा। पाकिस्तान में जो लोग गए वह मारे गए और काटे गए, भाग गए या फिर धर्म परिवर्तन कर लिया। बांग्लादेश में मंदिर टूट रही है। अब बेगूसराय के रजौड़ा में भी जिस ढंग से घटना घटी है तो अब हिंदू कहां जाए। मैं यही गुहार लगाना चाहता हूं कि प्रशासन इसी लीपापोती करने की कोशिश ना करे। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसे जल्द ही प्रशासन गिरफ्तार करे। उन्होंने कहा कि मुझे गांव के लोगों ने बताया कि 12 मार्च को स्कूल में दो बच्चों के बीच पानी पीने को लेकर विवाद हुआ था। बच्चे के साथ मारपीट हुआ। मारपीट के बाद प्रशांत के पिता ने बच्चे को स्कूल जाने से मना कर दिया कि झगड़ा होगा। लोग उसे खोजते हुए आए और यह 12 तारीख से अगर प्रशासन इस पर कंट्रोल किया होता तो इस तरह की नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग मुझे यह भी बताए हैं कि प्रशासन के सामने ही एक समुदाय के लोग हथियार से लैस होकर हमला कर रहे थे। अब प्रशासन इसे लीपापोती करेंगे। कुछ एक समुदाय से और कुछ दूसरे समुदाय से नाम देकर फिर कंप्रोमाइज करेंगे। ना मुझे कंप्रोमाइज चाहिए और ना ही लीपापोती चाहिए। मुझे दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। और बताए प्रशासन अब रजौड़ा का हिंदू कहाँ जाए। कुछ दिन पहले बारों में भी इस तरह की घटना घटी थी। मैं चुप हो गया कि हर चीज मैं कितना करूं, आखिर कहां जाएगा बेगूसराय का हिंदू। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रजौड़ा गांव में जिला प्रशासन के सामने तलवार हथियार से लैस होकर हिंदू समुदाय पर हमला कर रहे थे, ऐसे लोगों पर मैं जिला प्रशासन एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से गुहार लगाता हूं कि जो इस तरह की रजौड़ा गाँव में सांप्रदायिक भड़काने का काम करते हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुझे न्याय चाहिए, हिंदू अब कहां जाए। मैं कश्मीर की घटना याद नहीं दिलाना चाहता हूं। उन्होंने साफ तौर पर से जिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुझे हिंदुओं के लिए कुछ करना पड़ेगा और मैं वह करूंगा। आपको बताते चले कि शुक्रवार की रात रजौड़ा गांव में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस हिंसक झड़प के बाद उस गांव में कई घंटों तक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था और इस हमले में एक समुदाय के लोग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। मैं तो अभी 2-3 दिन बीता है कि दिल्ली के अंदर में कश्मीरी फाइल देखने के बाद रात भर चैन से सो नहीं पाया। लगा कि कहां जाएगा हिंदू। लेकिन जब बेगूसराय में मैं यहाँ के प्रशासन, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पूछना चाहता कि बेगूसराय में रजौड़ा में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो कहां जाएगा। पाकिस्तान में जो लोग गए वो मारे गए, काटे गए, भाग गए, धर्म परिवर्तन हुआ। बांग्लादेश में मंदिरें टूट रही है। अब रजौड़ा में भी जिस ढंग से घटना घटी है, हिंदू कहां जाए। मैं यही गुहार करना चाहता हूं प्रशासन से। अब प्रशासन इसे लीपापोती करने की कोशिश ना करे। इसमें जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, ये कहा जा रहा है कि कल की घटना है। मुझे गांव के लोगों ने बताया है कि 12 तारीख को स्कूल में बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ और जो प्रशांत नाम था उनके पिताजी ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से मना कर दिया कि झगड़ा होगा। फिर लोग उसे खोजते हुए आए और ये 12 तारीख से अगर प्रशासन इस पर कंट्रोल किया होता तो आज ये विवेक सहित जो दर्जनों लोगों को जिस ढंग से
और हड़वे हथियार प्रशासन के सामने में, जैसा लोग बता रहे हैं, हम अपने आंखों से प्रशासन के सामने में अब प्रशासन इसे लिपापोती करेंगे कि कुछ इधर से हिंदू से, कुछ मुसलमान से नाम दे करके फिर कंप्रोमाइज कराएंगे। ना मुझे कंप्रोमाइज चाहिए, ना लिपापोती चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए। और बताए प्रशासन कि अब रजौड़ा का हिंदू कहाँ जाए। कुछ दिन पहले बाड़ों में घटना घटी, मैं चुप हो गया कि अब हर चीज में कितना करूं। तो आखिर कहां जाए बेगूसराय के लोग? जो कॉन्स्पिरेटर है, कहां से नंगा तलवार, राइफल ये लेकर के आए, और पुलिस वहीं पर जांच ये होनी चाहिए कि इसका कॉन्स्पिरेटर कौन है। केवल ये कहने का नहीं कि बैठा के रखा, उठा के रखा। और मुझे न्याय चाहिए कि हिंदू जाए तो कहां जाए। कश्मीर की घटना मैं याद दिलाना नहीं चाहता हूं। इसी ढंग से सहते सहते हमें अब बेगूसराय से कहां छोड़ा। मैं बार बार यही प्रार्थना जब से कल शाम से सुना हूं, मेरी नींद हराम हो गई है। मैं आया हूं इंसाफ का भीख मांगने के लिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं कोई भी कदम उठाऊंगा, अहिंसात्मक कार्रवाई करूंगा, चाहे मुझे जो भी कार्रवाई करना पड़े। लिपापोती अगर होगा, क्योंकि देश के अंदर में हम तो वोट बैंक है नहीं। जो वोट बैंक, हिंदू तो कभी वोट बैंक है नहीं, इसलिए हिंदू का तो कोई माई बाप है नहीं। वोट बैंक की राजनीति करते करते समाज का शांति भंग हो रहा है, समाज का सामाजिक समरसता टूट रहा है। मैं प्रशासन से इसी का भीख मांग रहा हूं कि बताए उस गरीब का क्या दोष था। दुकान पर बैठा हुआ नौजवान, उसको जाकर के लहुआ लुहान कर दिया। उसके साथ जो लोग गए मारा पीटा, और अस्पताल से लोगों को छोड़ दिया बिना एक्सरे किए हुए, बिना, इसलिए कि मैं आ रहा हूं और आऊंगा तो अस्पताल जाऊंगा। ये बर्दाश्त नहीं। इस पर एक बड़ी जांच कमेटी बैठे, लिपापोती ना हो कि जो पुलिस लिख दे वही सही। मैं इसे मानने को तैयार। मैं अभी अब रजौड़ा गांव जा रहा हूं, गांव के लोगों से भी बात करूंगा। मैं तो केवल न्याय का भीख मांग रहा हूं। मैं विक्टिम को पॉलिटिकल संरक्षण ना दिया जाए, कॉन्स्पिरेटर को पॉलिटिकल संरक्षण ना दिया जाए।